गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करेंगे, पहली बात गाइस, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट की हुई रीडिंग है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में और मुझे कुछ पर्सनल मैसेजेस भी मिले हैं इंस्टाग्राम पे, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे कंसल्टेशंस को बुक किया जाता है। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस को लेकर मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ दीदी या मैम, आप हमारे लिए एक रीडिंग कीजिए कि हमारे होने वाले लाइफ पार्टनर, हमारे फ्यूचर स्पाउस, हमारे बेटर हाफ, हमारे सोलमेट कौन होंगे। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में किसी साथी की तलाश में हैं। चाहे आप लोग अनमैरिड हो, चाहे आप लोग डाइवोर्स्ड हो, चाहे आपकी लाइफ में काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा है किसी अच्छे पार्टनर की तलाश को लेकर, लेकिन आपको मनचाहा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जिनसे आप शादी करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी, उनके इनिशियल्स, उनकी राशियां, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनका आपके साथ रिलेशन कैसा रहेगा, किस तरह के प्रोफेशन से वो हो सकते हैं। मतलब जो कुछ भी टैरो में निकल कर आएगा वही बताया जाएगा। पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी और स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उसमें एंजल नंबर 444, दूसरा ऑप्शन उसमें एंजल नंबर 666। तो दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपने मन की आवाज़ को फॉलो करें, इष्ट देव का नाम ले लें और टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। आप वहां जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने ये 444 का नंबर चुना है, जान लेते हैं आपके भावी जीवन साथी होने वाले पति पत्नी किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है। और शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हो उस पर्सन से आपको शादी करनी है, लेकिन वो पर्सन आपको शादी का या तो कमिटमेंट नहीं दे रहे या उन्होंने कुछ आपको ऐसी कंडीशन लगा दी है या उन्होंने टाइम लिया है आपसे या आपसे टाइम मांगा है कि मुझे टाइम दो, मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं फिर हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो कुछ लोग तो लव मैरिज करना चाहते हैं अपने करंट पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे लव मैरिज के कार्ड बहुत स्ट्रांग है। और बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको प्यार में ऑलरेडी धोखा मिला है और अब आप शायद लव पर विश्वास नहीं करते। तो दो अलग अलग एनर्जीज हैं। आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट करे आप उसे रखिए, बाकी जाने दें। तो आपके होने वाले जीवन साथी कौन होंगे? देखिए, आपके जीवन साथी बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। शायद ये इतनी जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो से 2 महीने से लेकर विदिन 10 मंथ्स, नंबर 2, नंबर 10, ये बहुत प्रोमिनेंट नंबर निकले हैं आज की रीडिंग में। और कुछ लोगों को विदिन 1 ईयर, या फिर जो लोग अभी शादी की एज में नहीं पहुंचे, यानी कि अभी यंगस्टर्स हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब तक हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपकी शादी में कम से कम 5 साल से लेकर 8 साल का टाइम भी लग सकता है। 5 और 8 उन लोगों के लिए जो बहुत यंग हैं और अभी शादी का नहीं प्लान कर रहे, बट एक क्यूरियोसिटी के लिए उन्होंने इस वीडियो को क्लिक किया है, जानना चाहते हैं। तो 5 से 8 साल आपके केस में मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग लेट मैरिज में ऑलरेडी हैं, डिले हो रहा है, शादी हो नहीं रही, या शादी का रिश्ता कहीं पे टूट चुका है, ब्रोकन मैरिज है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आपके लिए बहुत जल्दी कोई आ रहा है, बहुत जल्दी, शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि रिश्ते आपको बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप लव मैरिज के चक्कर में बाकी प्रपोजल्स को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे। तो अब मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देती हूँ। ये तो मैंने आपकी सिचुएशन बताई क्योंकि आपकी एनर्जी कार्ड्स में आई है। पार्टनर आपके कौन होंगे? ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन होगा जो ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करता है या करती है, चाहे लोकल ट्रैवल, शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या ओवरसीज घूमना हो, वर्ल्ड ट्रैवल करना हो। इस पर्सन को लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। बोरिंग, मोनोटोनस रूटीन और लेज़ी लाइफस्टाइल इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत एक्टिव पर्सनैलिटी हैं जिनको घूमना फिरना, नई जगहों पर जाना, नए लोगों से कांटेक्ट बनाना, अलग अलग कल्चर, रिलीजन, स्टेट्स, कंट्रीज, प्लेसेस को एक्सप्लोर करना। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वन लाइफ मिली है और इस वन लाइफ को टू द फुलेस्ट हमें जीना चाहिए। तो ये पर्सन ना बहुत ही जिंदा दिल पर्सनालिटी है। आप इनसे जब मिलोगे ना, आपको एक एनर्जी ऐसी फील होगी इनकी, या इनकी वाइब ऐसी होगी कि आप इस पर्सन से ना पहली मीटिंग में ही अट्रैक्शन फील करोगे। चाहे आप इनको ऑनलाइन मिलो, बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग अपने होने वाले पार्टनर से पहली दफ़ा बात करेंगे ऑनलाइन। चाहे ये परिवार की तरफ से रिश्ता आए, चाहे ये किसी रिश्तेदार की तरफ से आपको रिश्ता आए, चाहे आपको ये अपने फ्रेंड के थ्रू मिले या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट से, किसी डेटिंग ऐप से, किसी चैटिंग साइट से आपकी पहली बात इनकी जो होगी वो ऑनलाइन होगी। जैसे होता है ना, हमें कोई बता देता है कि सो एंड सो का बेटा या बेटी शादी लायक उम्र में पहुंच गए हैं, और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें बता देते हैं कि आप उनसे, ये उनका नंबर है या ये उनका ईमेल आईडी है या ये उनका अकाउंट है, आप देखो बात करके कैसा है। तो इस तरह से भी कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशन स्टार्ट। ऑलराइट, लेकिन सोशल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब या तो फैमिली या फिर सोशल सर्कल या फिर ये मिलेंगे ऑनलाइन। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये कोई आपका करंट पार्टनर हो सकता है जिससे आप करंटली डेट कर रहे हो। इस पर्सन से भी शादी हो सकती है, लेकिन अगर ये कोई नया रिलेशन है, यानी कि अभी 1-2 साल में बना है या पिछले 6 महीनों में बना है, फिर मुझे लगता है ये पर्सन बहुत टाइम लेंगे। और अगर इस रिलेशन में आपके अच्छे खासे साल गुजर गए हैं, तब हाई चांसेस हैं कि इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। और ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने लाइफ में शादी ब्याह के मामलों में टाइम लिया होगा। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको शादी का फोबिया हो सकता है मैरिज को लेकर, और इनको ऐसा भी लगता है कि शादी में इंसान बंध जाता है, उसकी फ्रीडम सेक्रीफाइस होती है। तो शायद जब आप इन्हें मिलोगे, इनकी कुछ बातें आपको स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन आपसे मिलने के बाद इस पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। इनका परसेप्शन, इनका अजम्पशन, इनके ओपिनियन, इनके व्यूज़, इनका लाइफ को देखने का विजन, वो ट्विस्ट करने वाला है आपकी दुआ से या आपके मिलने के बाद। तो आप लोग ऑपोजिट्स भी हो सकते हो, इनका नेचर अलग, आपका अलग, या ये किसी और धर्म के, आप किसी और धर्म के। और अगर सेम रिलीजन है तो इनकी कास्ट अलग है, आपकी अलग है, या फिर आप दोनों में सोशल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डिफरेंस जितना मर्जी हो, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। शादी तो इन्हीं के साथ आपकी होने वाली है। ये पर्सन देखने में एवरेज टू गुड लुकिंग होंगे। कुछ लोगों को ये पर्सन ऐसे लगेंगे कि आप अपना जो पार्टनर है उसको और अपने प्रीवियस पार्टनर को, मतलब जो करंट आपको प्रपोजल आएगा शादी के लिए, और आप अपने किसी एक्स के साथ अपने शादी वाले पार्टनर को कंपेयर करोगे, जो कि नहीं करना चाहिए पर आप अल्टीमेटली करने वाले हो कुछ लोग। और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि
ये क्या भगवान मेरी किस्मत में आपने लिख दिया। मैं तो कुछ और टाइप का पर्सन शादी के लिए चाह रही थी या सोच रहा था। तो आपको ना थोड़े से लोगों को थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपको जो सोचा हुआ पर्सन है उससे थोड़ा डिफरेंट पर्सन आपको मिल जाएगा जिससे आपकी शादी होनी है। ये डिफरेंट पर्सन आपको क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं। आपके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं इनके साथ, और उस पेंडिंग कर्मास को जब आप कंप्लीट करोगे शादी के बाद, तो ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा एक सोलफुल एनर्जी, एक सोलफुल लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस आपको देगा। मुझे लगता है कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होने वाला है कि पहले आपका कोई ब्रेकअप होगा अपने पार्टनर के साथ, और उस ब्रेकअप के बाद आप टोटली ब्रोकन हार्ट हो जाओगे, टोटली किसी लॉस से गुजर रहे होंगे, और उस दौरान ही आपकी किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जाएगी, चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, चाहे फ्रेंड के थ्रू आया कोई आपको लव इंटरेस्ट हो। फिर उस पर्सन से बात करते करते आप हील होना स्टार्ट हो जाओगे, और अल्टीमेटली जिस पर्सन से आपको हीलिंग मिलेगी उसी से आपकी शादी होगी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे एक अलग सिनेरियो भी दिख रहा है। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सबको ऐसा नहीं होता कि सबकी अरेंज मैरिज होंगी या सभी की लव मैरिज होगी। कुछ लोगों की अरेंज दिख रही है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल के लिए यहाँ पर ऐसे पर्सन से शादी होगी जिनको आप ऑलरेडी जानते होंगे। चाहे वो अरेंज मैरिज प्रपोजल ही क्यों ना हो, पहले डेटिंग होगी, फिर एक दूसरे को आप जानोगे, देन आप अल्टीमेटली डिसाइड करोगे कि हमें एक साथ रहना है। तो ये पर्सन आपको हेल्प तो बहुत करेंगे, और ये देखने में एवरेज टू गुड लुकिंग है, और ये आपको जब मिलेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि आप पर इनकी सर्च ख़त्म हो गई। मतलब इनको पहली बार में ही, चाहे फ़ोन पर बात करके, चाहे आपसे पर्सनली मिलकर, एक इंट्यूशन, एक वाइब आ जाएगी कि यस दिस इज़ द राइट पार्टनर एंड दिस इज़ माई सोलमेट। ये वाली फीलिंग इनको आ जाएगी। शायद ये बताए ना, लेकिन इनको फीलिंग आ जाएगी वो वाली। और आपको जब ये डेट कर रहे होंगे, शायद इनके साथ कुछ और ऑप्शंस भी हों, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस का भी कार्ड है। या तो आपके पास चॉइसेस होंगे उस टाइम, या इनके पास होंगे। ठीक है, इनकी कुछ राशियां भी यहाँ निकली हैं, और इनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग राशियां जो होंगी वो स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैप्रिकॉन, मकर, सैजिटेरियस, धनु, लियो, सिंह राशि, टॉरस, वृषभ, कैंसर, कर्क राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, और लास्ट यहाँ पर एरीज, मेष राशि। ये राशियाँ ना इनके बर्थ चार्ट में, इनके मैरिज हाउस में, इनके रिलेशन हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठी होंगी। नहीं तो इनका जो रिलेशन या मैरिज हाउस है, आपके रिलेशन और मैरिज हाउस से जो आपका बर्थ चार्ट है उसके साथ बहुत अच्छा कंपैटिबल मैच होने वाला है। मतलब आप लोगों की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलेगी, शादी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। चाहे आपके प्रीवियस हार्ट ब्रेक रहे, लॉसेस रहा, लव रिलेशन फेल रहे, काफ़ी लोगों ने आपको चीट किया हो सकता है आपके प्रीवियस रिलेशन में। तो कुछ एंडिंग्स के बाद कुछ बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, और अल्टीमेटली इस पर्सन को मिलने के बाद आपका फॉर्चून भी राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी के बाद आप अपनी सिटी या स्टेट को छोड़कर किसी फॉरेन लैंड में भी सेटल हो सकते हो। शायद ये कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जो ओवरसीज़ रहते हों, और शादी के बाद शायद आप उनके साथ सेटल हो जाओगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड जाने में, फॉरेन कंट्री घूमने में, या आपको बहुत ट्रैवलिंग कराने वाले हैं, इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना है,
ये ऐसे पर्सन है जो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मुझे तो आपकी शादी बहुत अच्छी लग रही है गाइस, और आप लकी फील करोगे कि आपको ऐसा पार्टनर मिला। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स निकले हैं, इनका नाम का पहला लेटर। सबसे पहले है MUAWCQRVZTPLCKGFEONS और लास्ट है एक्स। तो किसी का एक्स भी हो सकता है, लास्ट में एक्स आया है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये कोई एक्स लवर होगा। मेजॉरिटी के लिए तो ये कोई फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है, कोई न्यू पार्टनर होंगे आपके जिनसे आपकी शादी होगी, लेकिन शादी आपकी सोलमेट के साथ होगी। कोई भी कार्मिक एनर्जी का कार्ड आपकी रीडिंग में नहीं आया। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये 666 का मास्टर नंबर या एंजल नंबर चुना है, आइए जान लेते हैं आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी, क्या उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह का नेचर है, कब तक शादी होगी, क्या प्रोफेशन हो सकता है, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या है। सबसे पहले तो जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है। अपने घर में ये पर्सन अगर छोटे हैं, भाई बहनों में सिबलिंग्स में छोटे हैं, तब भी इनकी घर में चलती होगी। ये ऐसा पर्सन है। इनके फैमिली मेम्बर इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनका लिया गया कोई भी डिसीजन इनकी फैमिली को लगता है गलत नहीं होता। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके सेम सिटी स्टेट से नज़र आ रहे हैं। घर के आसपास भी हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी इनको जानते हो, या फिर ये आपके घर के इतनी दूरी पर होंगे जहाँ पर 2 या 3 घंटे का ट्रैवल हो। बहुत ज़्यादा मुझे दूर के ये नज़र नहीं आ रहे कि बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग करके ये मिलने आए, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। और बहुत कम लोगों के लिए ये कोई फॉरेनर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अगर आप ही के शहर से हैं तो कहीं दूसरी जगह पे ये प्रोफेशन, जॉब के लिए, करियर के लिए सेटल हुए होंगे, लेकिन इनका बर्थ टाउन या इनका मदरलैंड या मदर सिटी आपके स्टेट वाला ही हो सकता है। तो ये पर्सन ट्रैवल लवर होंगे, और इस पर्सन को नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो रिजर्व रहते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन कभी कभी इनका आपको एनर्जी में चेंज नज़र आएगा। इनको हो सकता है कई बार मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती हो, जैसे मूड्स में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। महीने में कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना, एंजॉय करना, फन लविंग, केयर फ्री, एडवेंचरस, एक्सप्लोर करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को हंसाना, जोक्स क्रैक करना, ऐसा नेचर होगा इनका। और महीने के कुछ ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब ये अकेला रहना पसंद करें, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में सोशलाइज करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, मतलब अपने आप को अपनी शेल में ले जाते हैं जब इनका मूड ऑफ होता है, या ये जब कुछ टाइम अपने साथ बिताना चाहते हैं। तो ये एक वाइज पर्सनैलिटी है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो पपी लव है या टीनेज लव है, जैसे टीनेज में हमें किसी से इन्फैचुएशन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, वैसा नहीं है। ये पर्सन लव को लेकर बेहद सीरियस रहेंगे, और आपको ये गिफ्ट बहुत देंगे। इनको गिफ्ट देना बहुत पसंद है। अपने से छोटों को भी गिफ्ट करते होंगे। इनके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं या रिलेटिव्स के छोटे किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करते होंगे। और जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ भी इनकी लोगों से बहुत ज़्यादा बनती है। ये ऐसे पर्सन है, तो जिसे कहते हैं ना पार्टी की जान, पार्टी की रौनक, ये वो पर्सन है। एक स्टार लाइक पर्सनालिटी है इस इंसान की। तो ये पर्सन आपको कब मिल सकते हैं? देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ब्रेकअप होगा आपसे पहले,
या फिर आपका किसी से पहले ब्रेकअप होगा, उसके बाद आप जब डिसाइड कर लोगे कि अब मुझे पास्ट के पर्सन को टाटा बाय बाय कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा या दे रही। जब आप फाइनली इस थॉट से अपने आप को आज़ाद कर लोगे, फ्री कर लोगे, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट लवर के साथ ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी अटैचमेंट इतनी है, आप नए लोगों को चांस नहीं दे रहे, क्योंकि आपको आज भी उसी पर्सन से शादी करनी है जिसके साथ आपका लव अफेयर रहा है। तो कुछ लोग तो ऑलरेडी लेट 30s में चले गए हैं, आपकी एज 30+ हो गई है, और कुछ लोगों की एज यहाँ पर मुझे दिख रही है 40 से भी ऊपर चली गई है, लेकिन आपको पास्ट लवर का ही इंतज़ार है। तो गाइज़, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपके कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी किसी नए इंसान से होने वाली है। अब ये नया पर्सन आपको कहाँ मिल सकता है? मुझे यहाँ पे जो अरेंज मैरिज की एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको या तो फैमिली मिलवाएंगी या आपके रिलेटिव्स आपको प्रपोजल लेकर आएंगे, और बहुत कम लोगों के लिए आपको ये पर्सन आपके सेल्फ एफर्ट से मिलेंगे। जैसे आपने कोई मैट्रिमोनियल ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, किसी डेटिंग या चैटिंग साइट से आपको कोई पार्टनर मिले, फिर आपकी उनके साथ कुछ दिनों या कुछ महीनों तक बात होगी, उसके बाद जब आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लोगे, मुझे लगता है तब आप डिसाइड करोगे, क्योंकि ये पर्सन भी ऐसे होंगे जो एकदम से आपको शादी के लिए नहीं बोलेंगे, ये पर्सन भी टाइम लेने वाले हैं। लेकिन जब एक टाइम इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी से शादी करनी है, फिर ये अदर ऑप्शंस को, अदर अपॉर्चुनिटीज़ को टोटली इग्नोर मारेंगे। तो गाइज़, ये पर्सन देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, और कुछ लोगों के पर्सन, उनकी बातें इतनी अट्रैक्टिव होंगी कि वो आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का दिल जीत लेंगे। मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये कोई ऐसा पर्सन है जो वाइज पर्सनालिटी है। इनको लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनका कोई ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है जहाँ पर इनको डेली बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पाइल 2 को चुना है सबसे ज़्यादा बिजनेस कार्ड्स आए हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर, रियल इस्टेट, किसी शोरूम के मालिक, या इनका कोई अपना शॉप हो सकता है, शोरूम हो सकता है, किसी भी तरह का इनका खुद का काम हो सकता है, चाहे वो गारमेंट्स का हो, इंटीरियर डेकोरेशन का हो, हार्डवेयर एंड टूल्स का हो, किसी व्हीकल शोरूम के भी ये ऑनर हो सकते हैं। लेकिन इनका जो काम है वो अच्छा काम है, और काफ़ी वेल्दी फैमिली से ये पर्सन आते हैं। जॉब एंड गवर्नमेंट सर्विस के लिए पाइल 2 में एनर्जी कम है। अगर कोई प्राइवेट जॉब ये करते भी होंगे तो उसमें इनका पोजीशन या इनका जो रैंक है वो ऐसा होगा जो काफ़ी हाई होगा, हाई अथॉरिटी में रहने वाला रैंक है। तो इस पर्सन से आपकी मुलाकात मुझे यहाँ नज़र आ रही है, या तो आने वाले 6 महीनों में आप इस पर्सन को मिल लोगे बहुत स्ट्रांगली, या फिर कुछ लोगों के लिए जो अभी शादी के लिए नहीं देख रहे, यानी कि अपने 20s में चल रहे हैं और अभी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, या फिर अभी आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, आपने कुछ सोचा है कि पहले लाइफ में कुछ बनना है, उसके बाद शादी करेंगे, तो उस केस में मुझे लग रहा है ये आपको या तो आने वाले 3 से 6 सालों में मिल सकते हैं। और जो ऑलरेडी शादी के लिए एक्टिव सर्च कर रहे हैं, चाहे सेकंड मैरिज के लिए चाहे फर्स्ट मैरिज के लिए, तो विदिन 6 मंथ्स से लेकर
आने वाले 18 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि 6 महीनों से लेकर 18 महीने का टाइम, 6 to 18 मंथ्स अगर आप सर्च करते हो तो हाई चांसेस हैं कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, आपका सूटेबल मैच आपको मिल सकता है, और कुछ लोगों के केस में शादी भी हो सकती है, हाई चांसेस हैं। तो ये पर्सन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, मैंने आपको पहले ही बताया। काफ़ी लोगों की नज़र इन पर होगी, शायद आपको ये जेलस भी करा सकते हैं, और कभी कभी आपके अंदर इनसिक्योरिटी भी आ सकती है कि ये बहुत ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव हैं, या तो इनका स्टेटस ऐसा है कि लोगों को अट्रैक्शन देता है, क्योंकि आज के टाइम में पैसा बहुत ज़्यादा लोगों को मैटर करता है, और कई लोग स्टेटस के कारण शादी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को अवेलेबल रखते हैं, राइट। लेकिन ये पर्सन डाउन टू अर्थ हैं, ये जितने मर्जी रिच हो, वेल्दी हो, अफ्लुएंट हो, इस पर्सन को अपनी रूट से जुड़े रहना, अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना, फैमिली वैल्यूज़ इस पर्सन की बहुत अच्छी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकता है, लाइक किसी तरह का स्मोक करना, या अल्कोहल लेना, लिकर लेने का, या हुक्का पीना। बट ऐसा नहीं कि ये उस चीज़ के हैप्चुअल हो गए हैं, लेकिन ओकेजनली, या फिर इस पर्सन को ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले एडिक्टेड थे, और जब इनकी शादी होगी आपसे तो ये धीरे धीरे ओकेजनली ड्रिंक करने में, स्मोक करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। उससे पहले शायद ये हो सकता है कि चेन स्मोकर भी रहे हों। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आई है, तो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, बाकी के कुछ कार्ड्स ना यहाँ पे ऐसे निकले हैं कि ये पर्सन अपने आप को मेंटेन बहुत करते हैं। इनके चार्ट में ना वीनस, मरकरी बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इनको यंग दिखना, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना, सैलून जाना, स्पा लेना, मसाज कराना, ग्रूमिंग करना, एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना, हेल्दी ईटिंग रखना, और कभी कभी ऐसे होते होंगे कि कुछ दिन बहुत हेल्दी खाना खाते होंगे और कुछ दिन टोटली जंक फूड, फास्ट फूड, या दोस्तों के साथ बाहर का कुछ भी मिल गया तो खा लिया। तो ना ये थोड़े से, मैंने आपको बताया, मूडी हैं। इनको कई बार मूड के अकॉर्डिंग चीज़ें करना पसंद है। ऐसा नहीं है कि ये डिसिप्लिन नहीं है या ये इंसान डेडिकेट नहीं रहते, ये अपने रूटीन को लेकर डेडिकेट रहते हैं, लेकिन इनका एक ऑन एंड ऑफ का स्विच है। अगर तो ऑन कर दिया उस स्विच को तो वैसे ही चलेंगे, और अपने ही स्विच को ये जब बंद कर लेते हैं तो ये कभी कभी अपने जोन में चले जाते हैं जहाँ पे ये आइसोलेट कर लेते हैं, और इनको अपना मी टाइम एंजॉय करना भी अच्छा लगता है। तो ये फ्रीडम आपको पूरी देने वाले हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी आपको। आप अपनी लाइफ में जो भी करें, एंजॉय करें, फ्रेंड्स बनाएं या पार्टी करें, घूमें फिरें। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आप पे शक करेगा, बट इस पर्सन को लॉयल्टी, इस पर्सन को ट्रस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पास्ट में इनका दिल टूटा है, शायद इन्होंने किसी को इतना फ्रीडम दे दिया था कि सामने वाले व्यक्ति ने इनके फ्रीडम का फ़ायदा उठाया। तो जिनसे आपकी शादी हो रही है ना, ऐसा पर्सन मैं होप करती हूँ आपको बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि आपने बहुत दुख देखा है अपने पास्ट रिलेशन में। क्योंकि पास्ट वाले पर्सन आपको कंट्रोल करके रखते थे, अपनी मर्ज़ी से आपको मैनिपुलेट करना, आपको ऑन एंड ऑफ में रखना, और शादी का भी कमिटमेंट नहीं दिया, जबकि पहले वही आपके पीछे पड़े थे कि मुझे आप ही के साथ रहना है, आप ही से शादी करनी है। लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये पर्सन ऐसा है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टबन किस्म का इंसान भी हो सकता है, अपनी ज़िद मनवाना, और थोड़ा गुस्सा भी इनको जल्दी आएगा, लेकिन अंदर से बहुत साफ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लोग सच बोलते हैं, सामने बोलते हैं और अचानक बोल देते हैं मुंह पर, हमें लगता है ये पर्सन बहुत ही इडियट है, नॉनसेंस है, इसको तो अकल नहीं है। लेकिन
वही लोग अंदर से बहुत प्योर हार्ट होते हैं, क्योंकि जो साफ इंसान होगा ना वो नपी तुली बात नहीं करेगा। जो चालाक किस्म का व्यक्ति होता है वो मौका देकर बातों को करता है कि मुझे यहाँ पर मीठा बनना है, यहाँ पर एड़ा बनना है, या यहाँ पर इसके साथ मुझे इसके जैसा बनना है। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी है। आप इंजॉय करोगे अपनी मैरिड लाइफ। इनके कुछ ज़ोडिएक साइन निकले हैं, इनकी राशियाँ। तो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग राशि इनकी लिब्रा है, तुला, जेमिनी है मिथुन, वर्गो है कन्या, टॉरस है वृषभ, स्कॉर्पियो है वृश्चिक, कैंसर है कर्क, लियो है सिंह राशि। उसके बाद एक्वेरियस है कुंभ राशि, और लास्ट यहाँ पर मीन राशि आई है, पाइसीज। तो ये कुछ राशियाँ आपके होने वाले जीवन साथी की हैं। राशियों पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारी राशियाँ जो बताई हैं सभी के पार्टनर के साथ रेजोनेट हों। एनर्जी, सिचुएशन और जो आपको मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, आपके होने वाले जीवन साथी के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो पाएगी। क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको नहीं पता होता, ऑलराइट। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हो अपने